तो कैसे हो आप सारे। तो आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो केमिस्ट्री का न्यू चैप्टर पॉलीमर के बारे में स्टार्ट करने जा रहे हैं। व्हाट आर द पॉलीमर्स, क्या होते हैं पॉलीमर्स। हमारी जो लाइफ है, डेली लाइफ है, उसमें बहुत सारे हम डेली लाइफ में बहुत सारे पॉलीमर्स यूटिलाइज करते हैं। हम इंडस्ट्रीज होती हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज के जो बैकबोन है वो एक पॉलीमर है। पॉलीमर्स जैसे मान लो प्लास्टिक्स हैं, जो प्लास्टिक इंडस्ट्रीज होती हैं वहाँ पे जो भी प्लास्टिक फॉर्म्ड हो रहा है वो किससे बन रहा है, पॉलीमर से बन रहा है। अब डेली लाइफ में जो पॉलीथीन होती है, पन्नी होती है जिसको बोलते हैं हम, वो क्या है, पॉलीइथीन है। हम जो सिंपल अगर पूछे जाए तो वो क्या है, पॉलीथीन है। हम सिंपल में पन्नी या पॉलीथीन बोल देते हैं, तो अगर उसको प्रॉपरली प्रोनाउंस किया जाए तो पॉलीइथीन है। तो इसी तरीके से बहुत सारे पॉलीमर्स हैं जो हमारी लाइफ में यूटिलाइज हो रहे हैं। फाइबर्स हैं, हमारे कपड़े हैं, ठीक है, बहुत सारे सिंथेटिक्स हैं, बहुत सारे हमारे पास पेंट्स हैं, वार्निशेस हैं, ये सारे क्या हैं, कहीं ना कहीं पॉलीमर से बना हुआ है। तो ये हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इन्हीं पे लाइफ ऊपर हमारी लाइफ डिपेंड है। तो आज हम इसी चैप्टर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ओके, होप all guys are you like the polymers chapter. What we read in this, there are different several types of polymers in our life, how they are classified into different categories, and how they are formed, what are their uses in our daily life. That plastic are used in many, मान लो हेडलाइट्स होती हैं वहाँ पे यूटिलाइज किया जाता है। आपके रूम में स्विचेस होते हैं, वो भी क्या है, एक पॉलीमर है। तो ये हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। ओके, तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। लेट्स गो। नाउ क्वेश्चन अराइज, व्हाट इज पॉलीमर। पॉलीमर इज मेड अप ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स, poly and mers. These are the two Greek words, which means poly means many, and mer means unit और parts, यानी बहुत सारे यूनिट्स कंबाइन हो जाएं तब उसको क्या बोलेंगे, पॉलीमर बोलेंगे। या बहुत सारे पार्ट्स एक साथ जुड़ जाएं तो उसको क्या बोलेंगे, पॉलीमर बोलेंगे। क्लियर। तो हाउ वी कैन डिफाइन ए पॉलीमर। द polymers are the higher molecular mass consisting of large number of repeating units या फिर स्ट्रक्चरल यूनिट्स कह सकते हैं हम। रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट्स derived from simple molecules. This is known as polymer. So these are the very large higher molecular mass, around अगर मैं कहूँ कि 10 की पावर 3 to 10 की पावर 7 यूनिट्स अगर कंबाइन होती हैं, इतनी यूनिट्स एक साथ कंबाइन होती हैं तो वो क्या कहलाता है, मैक्रोमोलिक्यूल कहलाता है। मैक्रो मतलब लार्ज। तो 10 की पावर 3 और 10 की पावर 7 इतनी यूनिट्स अगर कंबाइन हो जाएं तो उसको क्या बोला जाता है, मैक्रोमोलिक्यूल बोला जाता है। और इन्हीं मैक्रोमोलिक्यूल्स को क्या बोला जाता है, आपका पॉलीमर बोला जाता है। क्लियर, इतना सबको समझ में आ गया। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। जो ये मान लो मैंने आपको एक एग्जाम्पल लिया, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसकी बहुत सारी यूनिट्स मैंने जोड़ दी, n नंबर ऑफ यूनिट्स क्या जोड़ दिया मैंने, इसको जोड़ दिया। एक इसका फॉर्मूला है
इथाइलिन का फॉर्मूला। अब इसका पॉलीमराइजेशन कीजिए। पॉलीमराइजेशन मतलब क्या करना है, बहुत सारे यूनिट्स एक साथ जोड़ देनी है। जब जोड़ देंगे तो हम इसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, इसका मतलब है n नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स हैं, n नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स हैं, और यहाँ पे इसका नाम हो जाएगा पॉलीइथीन। जो आप पॉलीथीन होते हैं जो मार्केट में, जिसमें आप कोई भी सामान कैरी करके लेके आते हो, उसका फॉर्मूला क्या होता है, CH2 CH2। क्लियर, ये उसका फॉर्मूला है। तो हम कह सकते हैं द सिंपल molecule which combine to give polymers are called monomers। ठीक है, and the process by which simple molecule are converted into the process in which, मैं ये भी लिख देता हूँ, the process in which simple molecule is converted into polymers called polymerization। क्या बोलेंगे, पॉलीमराइजेशन। क्लियर, जैसे ये क्या है, एक सिंपल हमारे पास मोनोमर था, ये कन्वर्ट हुआ पॉलीमर में, और इस पूरे प्रोसेस को बोला जाएगा पॉलीमराइजेशन। क्लियर, कितना सबको समझ में आ गया। पॉलीमर्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। पॉलीमर्स आर क्लासिफाइड इनटू, एक होते हैं हम होमो पॉलीमर, और दूसरा होता है कोपॉलीमर, या फिर हम इसको बोल देते हैं मिक्स्ड पॉलीमर। अब होमोपॉलीमर का मतलब है कि जब हमारे पास वन टाइप के मोनोमर प्रेजेंट है, ओनली वन टाइप ऑफ मोनोमर्स। ठीक है, अब वन टाइप ऑफ मोनोमर्स का मतलब क्या हो गया कि जैसे हमारे पास CH2 एक ही टाइप के बहुत सारे यूनिट्स जुड़ रही हैं, एक ही टाइप के जुड़ते रहेंगे लार्ज नंबर में, तो हम इसको क्या बोलेंगे, होमोपॉलीमर। जब इसमें एक से ज्यादा अधिक होंगे, एक से ज्यादा जब प्रेजेंट होंगे, उसको बोला जाएगा कोपॉलीमर। मतलब जैसे टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोमर अगर हम जोड़ दें तो उसको बोला जाएगा कोपॉलीमर। जैसे मान लो मैं आपको एग्जांपल दूं, CH2 6NH2, और इधर भी हमारे पास क्या होगा, NH2। इसकी यूनिट्स होगी, मान लो n नंबर ऑफ यूनिट्स हैं। इसको बोला जाता है हेक्सा मिथाइलिन अमाइन, डाई अमाइन। सो दोनों साइड अमाइन ग्रुप है तो डाई अमाइन। साथ में हम एडिपिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, CH2 4 टाइम्स COH, इधर भी COH। ठीक है, ये क्या है, एडिपिक एसिड है, एडिपिक एसिड। इसके साथ अब अगर हम इसको कंटिन्यूसली पॉलीमराइज करेंगे तो ये क्या बनाएगा, नाइलॉन 6। तो यहाँ पे एक मोनोमर ये है और एक मोनोमर ये है, तो यहाँ पे दो अलग अलग मोनोमर हैं। तो इस टाइप के जो मोनोमर्स होंगे उसको बोला जाएगा कोपॉलीमराइजेशन या फिर मिक्स टाइप पॉलीमर्स। क्लियर। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ polymers. Polymers are classified on the basis of source availability. अब सोर्स क्या है, सोर्स को हम क्लासिफाई करते हैं तो 3 टाइप्स। फर्स्ट
नेचुरल पॉलीमर्स। अब नाम इंडिकेट कर रहा है नेचुरल, यानी दोज पॉलीमर्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचर, दैट इज या तो हम प्लांट से ऑब्टेन करेंगे या फिर उसको एनिमल से ऑब्टेन करेंगे। दीज आर द नेचुरल पॉलीमर्स, और ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, ये हमारे लिए एसेंशियल होते हैं लाइफ के लिए। जैसे एग्जांपल मैं आपको बताऊं, स्टार्च एक पॉलीमर है, ठीक है। पॉलीमर किसका है? अल्फा डी ग्लूकोज का, ठीक है। अल्फा डी ग्लूकोज बहुत सारे यूनिट जब जुड़ जाएंगे तो क्या बनाएगा? स्टार्च बनाएगा, ठीक है। और ये हमारा चीफ फूड रिजर्व है, फूड रिजर्व ऑफ प्लांट्स, ठीक है। मेनली चीफ होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेलुलोज की, सेलुलोज होता है ये बीटा डी ग्लूकोज का बना होता है, ठीक है। ये भी मोस्टली जो चीफ है आपके फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर, ठीक है। स्टार्च एंड सेलुलोज दोज बोथ आर मेड ऑफ बाय प्लांट्स, ठीक है, फ्रॉम ग्लूकोज ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, ये ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस बनते हैं, क्लियर। ऐसे ही प्रोटीन्स, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं? नेचुरल पॉलीमर्स के। जो प्रोटीन्स है वो अल्फा अमीनो एसिड्स का है, ये एक मोनोमर है, ठीक है। तो दीज आर द पॉलीमर्स ऑफ प्रोटीन्स, आर द पॉलीमर्स ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स, ठीक है। अराउंड 1000 ऑफ यूनिट्स कंबाइन होती हैं, तब जाके हमारी जो बॉडी है वो बिल्डिंग ब्लॉक बनाती है, और एसेंशियल है हमारे लिए, हमारे फूड के लिए। ऐसे न्यूक्लिक एसिड, जो न्यूक्लिक एसिड है ये भी आपका क्या है? पॉलीमर है, न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है, ठीक है। जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेनली डीएनए एंड आरएनए। लास्ट चैप्टर में पढ़ा था हमने डीएनए एंड आरएनए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जो नेचुरल रबर है, नेचुरल रबर, ठीक है। इसका बोला जाता है आइसोप्रीन, पॉली आइसोप्रीन, ये इसका एग्जाम, पॉली आइसोप्रीन, ये एक एग्जाम्पल है आपका नेचुरल रबर का, ठीक है। ये मोस्टली आइसोप्रीन से बनाया जाता है। आइसोप्रीन का स्ट्रक्चर होता है CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, और इधर इस पे क्या लग जाएगा? CH3, तो इसको बोला जाता है आइसोप्रीन, या फिर इसका नाम होता है 2-मिथाइल ब्यूट 1,3-डाइईन, ठीक है। तो इसका हम पॉलीमराइजेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? पॉली आइसोप्रीन आएगा, ठीक है। क्या जाएगा? CH2 C डबल बॉन्ड CH2, इस तरीके से यहाँ पे CH3, तो ये n नंबर ऑफ यूनिट्स कंबाइन हो जाएंगे, क्लियर। तो इसको बोला जाता है पॉली आइसोप्रीन, क्लियर स्टूडेंट्स। ये सारे एग्जांपल्स थे आपके किसके? नेचुरल पॉलीमर्स के, जैसे स्टार्च, सेलुलोज, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, नेचुरल रबर, ये सारे इसके किसके एग्जांपल हो गए? आपके नेचुरल पॉलीमर्स के। दूसरा हम बात करें सिंथेटिक पॉलीमर। अब ये सिंथेटिक पॉलीमर्स क्या होते हैं? दीज आर प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरीज। कहाँ प्रिपेयर किया जाता है इनको? लेबोरेटरीज में प्रिपेयर किया जाता है, या फिर इसका दूसरा नाम होता है मैन मेड पॉलीमर्स, ठीक है। इसमें आपके दुनिया भर के आते हैं, जैसे सबसे पहला भी हमने पढ़ा पॉलीथीन, ठीक है। पीवीसी की आपने देखी होगी ना, पीवीसी की पाइप होती हैं, वो सारी क्या होती हैं? पॉलीमर है वो, पॉलीविनाइल क्लोराइड। अभी आपको डीपली पढ़ेंगे इनके बारे में। नायलॉन, ठीक है, टेफ्लॉन, ये सारे बेकेलाइट, जिसका आपके स्विचेस होते हैं, इसी के बने होते हैं बेकेलाइट के, ठीक है। ये टेरिलीन,
और आपका सिंथेटिक रबर ये सारे यूटिलाइज होते हैं बहुत सारे क्लॉथिंग में, इलेक्ट्रिक में, डिफरेंट सेक्टर्स में, बहुत सारे फूड्स वगैरह में, हाउस होल्ड गुड्स बनाए जाते हैं इनसे बहुत सारे। ठीक है, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट जो बात कर रहे हो हम बात कर रहे हैं सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स कौन से होंगे? इनको क्या किया जाता है? इन्हें नेचर से निकाला जाता है। इन्हें क्या करा जाता है? नेचर से निकाला जाता है। नेचर से निकालने के बाद हम क्या करते हैं? इनको केमिकली मॉडिफाइड किया जाता है। जब इनको केमिकली मॉडिफाइड कर लेते हैं तब जाके नहीं हमारे क्या बनते हैं? सेमी सिंथेटिक। जैसे आपको जैसे सेलुलोज है वो नेचुरल में पढ़ा था, बट जब सेलुलोज को हम एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या बनाएगा? सेलुलोज डाई एसीटेट बनाएगा। जब सेलुलोज डाई एसीटेट बनाएगा तो ये काम आता है, जो थ्रेड्स होती है ना, धागे होते हैं, पक्के धागे होते हैं, उनमें काम आता है। ठीक है, फिल्म्स बनाई जाती हैं, ग्लासेस बनाए जाते हैं। तो ये क्या है? सेमी सिंथेटिक चीज है तो नेचुरल से ऑब्टेन, बट हम इसको केमिकली मॉडिफाइड कर रहे हैं। तो ये क्या है? हमारे सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स। तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन ऑन द बेस्ड ऑफ सोर्स ऑफ अवेलेबिलिटी। ओके, होप all the guys like my video. Thank you. Have a nice day.